नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 60। ठीक है, तो आज का लेक्चर होने वाला है वो क्या है, हमारा थोड़ा मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। और कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और किस टॉपिक से रिलेटेड? स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल स्टेप पोटेंशियल से गेट में और नेट में क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है क्वांटम मैकेनिक्स से। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वहां आ रखे हैं उनको उठाएंगे और यहां पर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा? मैं ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप आंसर दो। आप वीडियो पॉज करना और आंसर देने की कोशिश करना। अगर आंसर नहीं आता है तो वीडियो को आप फिर स्टार्ट करके जो मैं करता हूं उसे देखना। ठीक, तो ये क्या रहेगा, हमारा प्रोसीजर रहेगा। क्लियर? नाउ पहला क्वेश्चन देखो, पढ़े। ओके, आई होप आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली होगी। मैं इतनी आशा करता हूं कि जो हमारे 3 लेक्चर हैं, 3 या 4 लेक्चर हैं हमारे किससे रिलेटेड, स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड, वो कर लिए होंगे। ठीक ना, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन आया है गेट 2003 में। गेट 2003 में ये क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई हुज वेव फंक्शन इज ए प्लेन वेव। जिसका वेव फंक्शन कैसा है, प्लेन वेव है। द वेवलेंथ लैम्डा इंटर्स विथ वेवलेंथ लैम्डा इंटर्स इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल v नॉट विच इज ग्रेटर देन 0 वेयर द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज 2 लैम्डा। द रेशियो ऑफ v नॉट अपॉन e इज, जो v नॉट अपॉन e का रेशियो है वो क्या है बताना है आपको। यहां पर क्वेश्चन में कभी कभी टिल्ट कर देता है, वो कभी कभी ये पूछ देता है, क्या e अपॉन v नॉट पूछ देता है, कभी ये पूछेगा कभी ये पूछेगा। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है इसने, v नॉट अपॉन e पूछा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्या होगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले वो समझते हैं। सबसे पहले तो क्या बोल रखा है, एक फ्री पार्टिकल है जिसकी एनर्जी e है ना। फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है कि वो कहां से आ रहा है, एक ऐसे पोटेंशियल से आ रहा है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है, तभी तो फ्री पार्टिकल हुआ वो। अब यहां पर देखो स्टेप पोटेंशियल उसने बोला ही नहीं, स्टेप पोटेंशियल उसने बोला ही नहीं, तो हमने सोचना है। आप देखो कैसे सोचेंगे, देखो एक पार्टिकल आ रहा है यहां से, इस तरीके से पार्टिकल आ रहा है, और जहां से ये पार्टिकल आ रहा है इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो 0 है। वो कहां से पता चल रहा है हमको, इससे पता चल रहा है, यानी फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल का मतलब यानी कहां है पार्टिकल, 0 पोटेंशियल वाले रीजन में है। ठीक, ओके, तो मैं ऐसे अज्यूम करूं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ठीक, और ये क्या है मेरा वी एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, नाउ इस रीजन में है, ये रीजन फर्स्ट बोल दूं मैं इसको, इसे क्या बोल दूं, रीजन फर्स्ट। यहां पर इसकी एनर्जी कितनी है, ई है, ऐसा मैंने बोल दिया ना। अब देखो, अब वो इसमें इंटर कर रहा है, यानी ये फ्री पार्टिकल है यहाँ पर, यानी यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो यहाँ पर v ऑफ x कितना होगा मेरा, 0 होगा। अब वो किस में इंटर कर रहा है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल में इंटर कर रहा है। अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल इस तरीके से है जिसकी वैल्यू कितनी है, v नॉट है, और ये कौन सा है, रीजन 2 है। ये कहाँ था, लेस देन 0 पर था, और ये कहाँ है, ग्रेटर देन 0 पर है। और अज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, अब ये रीजन कौन सा है, कांस्टेंट पोटेंशियल वाला रीजन है ना, इसमें एंटर कर रहा है ना। अब वो एंटर कैसे करेगा, अब उसने ये भी नहीं बोला है कि जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो v नॉट से ज्यादा है या कम है, उसने ये भी नहीं बोला है, लेकिन उसने कुछ बोल रखा है। देखो उसने कुछ ऐसा बोल रखा है कि वेयर, यानी उस रीजन में जो सेकंड रीजन है, वेयर द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज 2 लैम्डा, यानी इस रीजन में ये क्या है, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है। और जब अगर आपने स्टेप पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, जब यहाँ वेव होगी यानी यहाँ पर पार्टिकल ट्रांसमिट कर रहा है, ये कौन सा वाला केस था, व्हेन E इज ग्रेटर देन v नॉट वाला केस था, यानी सेकंड फर्स्ट वाला केस था, व्हेन E इज ग्रेटर देन v नॉट, तभी यहाँ क्या होता है, ट्रांसमिट होता है पार्टिकल, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ अंदर तक यहाँ पेनिट्रेट करता है, फिर उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ जो हमारे पास सिचुएशन है उसने ऐसा बोला नहीं है कि E इज ग्रेटर देन v नॉट, लेकिन क्वेश्चन से हमको समझना पड़ेगा कि जो E है यहाँ पर वो क्या है, ग्रेटर देन v नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से ये पार्टिकल आया और यहाँ से क्या कर जाएगा, इस तरीके से यहाँ ट्रांसमिट कर जाएगा। ठीक है, विथ ऑब्वियसली बात है उसकी जो एनर्जी होगी थोड़ा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वो क्यों होगी कैसे होगी हमने पढ़ रखा है सब। क्लियर नाउ, अब देखो ये हो गया उसकी फ्रेमिंग होगी। ये क्या करते हैं, डायग्राम बना दिया, ऐसे डायग्राम बनाते तो क्वेश्चन को डील करना क्या रह जाता है, आसान रह जाता है, आसान हो जाता है। ठीक, तो ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है। नाउ अब मैं इसको क्या दिखा दूं, एक वेव से दिखा दूं। देखो यहाँ पार्टिकल क्या होगा, एक वेव से दिखाएंगे हम उसको, यानी उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी। लेट अस से ये क्या है, उसकी वेव है ना। अब उसने बोला है, क्या बोला है कि इस रीजन में, यानी जो फर्स्ट रीजन है वहां जो उसकी वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा है, यानी यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस होगी कितनी होगी, लैम्डा होगी। और देखो इस रीजन में क्या हो गई है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 2 लैम्डा हो गई है, वेवलेंथ क्या हो गई है उसकी, बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरीके का हो जाए कुछ। और इस रीजन में जो वेवलेंथ है वो कितनी है उसकी, 2 लैम्डा है। और ऐसा ही तो पढ़ा था हमने कि जब इस रीजन से इस रीजन में वेव जाएगी तो यहाँ पर उसकी जो वेव की वेवलेंथ होगी वो क्या कर जाएगी,
इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वेलोसिटी कम होगी तो जो वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन ऑफ, या फिर जब हमने क्या डिफाइन किया था, अगर आपको याद है, जो इससे पिछला लेक्चर है स्कीमेटिक ऑफ वेव फंक्शन, तो वहां पर हमने ये क्या कर रखा है? बता रखा है कि यहाँ वेवलेंथ ज्यादा क्यों होती है और यहाँ वेवलेंथ कम क्यों होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक कंटिन्यूस होना चाहिए, या ये भी आपको क्या रहना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। क्लियर होगी बात? अब देखो, अब क्या करना है हमको? ये चीज निकालनी है। और अभी ये क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब इसको कैसे ही तो निकाल दूं मैं, आप अजीब ही ऐसा लग रहा है ना क्वेश्चन देखकर। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले क्या है? कुछ टर्म पढ़े थे हमने एक टर्म पढ़ा था क्या, कुछ इस तरीके से, T इज इक्वल टू, या फिर कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा था क्या, 4k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यानी यहाँ पर ट्रांसमिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया था। और एक चीज और पढ़ी थी हमने, क्या? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो क्या थी? R इज इक्वल टू k1 माइनस k2 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या था नीचे? k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। ये आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए था। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले t निकाल दो। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल दो? t निकाल दो। फिर उससे हम ये निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल, अभी सब पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं? टी निकालते हैं ना। टी कैसे निकालेंगे? हमको तो ये दिए ही नहीं है, k1 k2 दिए ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? लेकिन एक चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? वेवलेंथ। इस रीजन में कितनी है? लैम्डा है, और इस रीजन में कितनी है? लैम्डा 2 लैम्डा है। ठीक है, और जो k1 k2 क्या थे? हमने पढ़ा था, जो k1 k2 है, जो k1 है वो इस फर्स्ट रीजन में क्या है? वेव नंबर है, और जो k2 है वो क्या है? रीजन 2 में वेव नंबर है। ठीक है, और हम वेव नंबर को कैसे दिखाते हैं? सिंस हम ऐसे लिख के चलेंगे यहाँ पर, सिंस k1 एंड k2 आर वेव नंबर इन रीजन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रीजन फर्स्ट में जो वेव नंबर है वो क्या है? मेरे पास k1 है, और रीजन 2 में जो वेव नंबर है वो क्या है? k2 है। सिंस वी नो वेव नंबर k इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए जो मेरे पास k1 होगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा 1 हो जाएगा। एंड जो k2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा 2 हो जाएगा। नाउ देखो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? लैम्डा 1 किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। और जो लैम्डा 2 है, यानी वेवलेंथ इन रीजन 2, वो कितना है मेरे पास? 2 लैम्डा के बराबर है। देखो कितना है? 2 लैम्डा के बराबर है। तो क्या करोगे? k1 और k2 को उठाकर यहां रख दो, क्या निकल जाएगा? t निकल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, करें, स्टार्ट करें। तो क्या चाहिए हमको? t चाहिए। तो यहां से मेरे पास t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4k1। k1 की वैल्यू कितनी है? 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इंटू कितना आ जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, और फिर अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में आ जाएगा क्या? उन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? देखो 2 पाई बाई लैम्डा 1 प्लस का कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा 2, और इसका क्या आ जाएगा? ये इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? 4 इंटू 2 पाई का स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ गया? लैम्डा 1 लैम्डा 2, और फिर डिवाइड में आ जाएगा क्या? और यहाँ से देखो दोनों से 2 पाई का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 का होल स्क्वायर। देखो इस 2 पाई स्क्वायर से ये 2 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास t इज इक्वल टू आ गया 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? लैम्डा है, और लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा? ये 2 लैम्डा आ जाएगा। फिर अपॉन में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या आएगा? वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा? देखो डिवाइड में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा पुट कर दिया, और लैम्डा 2 की जगह 2 लैम्डा पुट कर दिया। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट t इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर अपॉन, दोनों ओर से 1 अपॉन लैम्डा बाहर है, तो 1 अपॉन लैम्डा बाहर ले लो। तो यानी 1 अपॉन लैम्डा बाहर आएगा तो उसके ऊपर स्क्वायर बैठ के आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर, अंदर कितना बच गया? 1 प्लस का 1/2, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस लैम्डा स्क्वायर से ये लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाई ये आ गया मेरे पास कितना? 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 का स्क्वायर आ गया, 3/2 का स्क्वायर हो गया। और ऊपर जगह क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4/9 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 4 2 8/9 आ गया।
कितना आ गया 8/9। तो t इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 8/9 आ गया। क्लियर ना। अब t निकल गया। कोई कोई क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी r क्या होगा। r यानी ये चीज है तो r निकाल दो। अब क्या r दोबारा ये पूरा सॉल्व करोगे, नहीं करोगे। देखो सिंस वी नो t प्लस r इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है कितनी होती है 1 के बराबर होती है। तो ये क्या था प्रोबेबिलिटी और रिफ्लेक्शन, ये क्या था प्रोबेबिलिटी और ट्रांसमिशन, दोनों को ऐड किया तो कितना आया आंसर 1 आया। तो यानी क्या हो जाएगा मेरे पास r इज इक्वल टू 1 माइनस टी। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस टी कितना है 8/9। तो कितना आ जाएगा ये 1/9 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा यहाँ पर r आ गया। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो अब t निकल गया। t निकलने से क्या फायदा हुआ, t निकल गया, इस t को उठाओ कहीं रख दो चुपचाप करके कहीं पर, मतलब याद कर लो इसको, इधर रख दे। देखो t इक्वल टू कितना आ रखा है मेरे पास 8/9 आ रखा है, ये हमको पता है। अब इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, ये निकाल सकते हैं ये रेशियो। कैसे, देखो इसकी हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प लो। इसे मिटाऊं मैं, देखो इसे मिटा रहा हूँ, फिर अभी बता देगा क्या क्या करना चाह रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, अभी थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन जब आप खुद करोगे ना बड़ी जल्दी जल्दी कर दोगे इसको। देखो कैसे, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, देखो t की वैल्यू है, t की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है मेरे पास 8/9 है, कितनी है 8/9 है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 4k1 k2 अपॉन कितना आ गया यहाँ से k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर आ गया। देखो इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इधर ले आओ तो कितना आ गया 2k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9k1 k2 आ गया। इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, कितना हो जाएगा, देखो ओपन करने के बाद ये ओपन करो तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा मेरे पास क्या k1 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 2k1 k2 और 2 प्लस है माइनस प्लस, ठीक है 2k1 k2 और फिर यहाँ इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 9 ऑफ k1 k2 आ जाएगा, ठीक है। ओके नाउ अब क्या करो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया मेरे पास कितना 2k1 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ k2 स्क्वायर प्लस 2 2 4 k1 k2 एंड दिस इज इक्वल टू 9k1 k2 ऐसा आया। इसको इधर ले आओ तो ये आ गया मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ k1 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ k2 स्क्वायर, इसे उधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा ये और माइनस का 5k1 k2 इज इक्वल टू 0। देखो 9 में से 4 गया -9 प्लस 4 कितना हो गया -5 हो गया, ठीक है। यहाँ से लिखा सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब k1 k2 हमें पता होते हैं, k1 k2 हमें पता होते हैं। देखो कैसे, क्योंकि हमने लेक्चर बड़ी ध्यान से पढ़ रखा है। मेरा मार्कर खत्म होने को आया, दूसरा मार्कर कहाँ गया मेरा, इधर 1 मिनट। ओके देखो k1 k2 पता होते हैं कहाँ से, फ्रॉम अवर लेक्चर सिंस वी नो, सिंस जो k1 होता है वो क्या होता है हमारे पास, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, और जो k2 होता है वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर और इनटू क्या आता है, देखो क्या है यहाँ पर e बड़ा है तो क्या आ जाएगा e माइनस v0 हो गया, ठीक है। ये होता है, ये क्या है k1 है और ये क्या है k2 है। इस तरीके से डिफाइन किया था हमने k1 k2 को। मैंने वहाँ पर बोला भी था कि आप सब कुछ भूल जाओ लेकिन k1 k2 को कहीं मत भूलना, ठीक है। तो यूज हो गया। देखो अब एक काम करो, एक k1 k2 उठा के इस इक्वेशन 1 में रखो, देखो आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रही होगी कि मैं v0/e कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से निकाल सकता हूँ, देखो इसको रखूंगा, कुछ इधर उधर करूंगा, मैथमेटिक्स लगाऊंगा, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। फिजिक्स कब के खत्म हो चुकी है, फिर फिजिक्स जब मैंने ये बनाया ना खत्म हो गई थी, उसके बाद कैसे सिर्फ मैथ्स बची थी। ओके तो कर देंगे फटाफट मैथ्स, कैलकुलेशन तो करनी आती है हमको, बहुत तेज हो गए हैं कैलकुलेशन करने में। उठा कर पुट करो इधर, क्या हो जाएगा इधर से 2k1 की जो है इसका स्क्वायर यानी k1 स्क्वायर है, यानी स्क्वायर स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2me अपॉन एच का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2me अपॉन एच का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा देखो प्लस का ट्वाइस ऑफ k2 को जो कितना है ये है इसका स्क्वायर है, यानी ये क्या आ जाएगा मेरे पास, बड़ा ब्रैकेट लगा दूं यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास कितना 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर और अंदर कितना बच गया e माइनस v0 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो माइनस का 5k1 k2 की जो ये आ जाएगा कितना, देखो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ me अपॉन एच का स्क्वायर, फिर k2 की जो कितना है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस v0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हुआ ना। अब देखो इसको ऐसे रहने दो, ट्वाइस ऑफ 2me अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर एच का स्क्वायर एंड दिस इज प्लस का, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ, अब ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे रहने दो क्योंकि कॉमन आ जाएगा अभी, ट्वाइस ऑफ me अपॉन एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस v0 और ब्रैकेट क्लोज्ड एंड माइनस का। अब देखो
यहाँ पर दोनों ओर से क्या है 2me अपॉन एच का स्क्वायर 2me अपॉन एच का स्क्वायर दोनों जगह है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू ये आ गया मेरे पास 2m अपॉन एच का स्क्वायर। देखो 2m अपॉन एच का स्क्वायर यहाँ भी कितना है 2m अपॉन एच का स्क्वायर, दोनों के ऊपर रूट है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2m अपॉन एच का स्क्वायर, फिर यहाँ रूट 5 बच जाएगा, सॉरी रूट e बच जाएगा, और यहाँ अंडरूट के अंदर क्या बच जाएगा अंडरूट ऑफ e माइनस वी नॉट बच जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो इधर से 2m अपॉन एच का स्क्वायर 2m अपॉन एच का स्क्वायर 2m अपॉन एच का स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे 2m अपॉन एच का स्क्वायर का ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ ई, ये 2 और ये e बच जाएगा, और प्लस का ये क्या बच गया ट्वाइस ऑफ e माइनस वी नॉट बच गया, एंड माइनस का 5 अंडरवुड ऑफ e इंटू अंडरवुड ऑफ e माइनस वी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बचा क्लियर। एक काम करो इस 2 को अंदर भेजो, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2e e प्लस का कितना आ गया यहाँ पर 2e माइनस का ट्वाइस ऑफ वी नॉट माइनस का 5 इंटू अंडरवुड ऑफ e इंटू अंडरवुड ऑफ e माइनस वी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आया, ये 2 प्लस 4 हो गया ये, और 2 4e माइनस का ट्वाइस ऑफ वी नॉट, इसको उधर भेज दो, मतलब उस साइड भेज दो, तो क्या प्लस का हो जाएगा ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अंडरवुड ऑफ e इंटू अंडरवुड ऑफ e माइनस वी नॉट। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ ऐसा आने लगा है, लेकिन अंडरवुड क्या कर रहा है दिक्कत कर रहा है, तो एक काम करो दोनों क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अंडरवुड हटाने का एक तरीका होता है कि दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। आप लिखना यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 4e माइनस का 2v नॉट का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, सभी जानते हैं, रूट ई का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा मेरे पास ई माइनस वी नॉट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका स्क्वायर खोलो तो 16 ई स्क्वायर और प्लस का 4 वी नॉट स्क्वायर, फिर माइनस का 4 दूना 8 दूना 16 ई वी नॉट, देखो बिल्कुल सही है। देखो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पर 2a भी आता है ना, 4 दूना 8 दूना 16 ई वी नॉट आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास क्या 25 ई स्क्वायर माइनस का 25 ई इंटू वी नॉट, ऐसा कुछ आया ना। अब इस ई नॉट सॉरी 25 ई स्क्वायर को इधर ले आओ और इन सबको इधर ले आओ, देखो क्या हो जाएगा इधर से, ये आ जाएगा मेरे पास 16 ई स्क्वायर माइनस का कितना आ गया ये 25 ई स्क्वायर एंड प्लस का 4 वी नॉट एंड माइनस का 16 ई वी नॉट, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 25 ई वी नॉट, इधर माइनस का था इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, ओके। अब इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9 ई स्क्वायर एंड प्लस का ये आ गया मेरे पास क्या प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस का 4 वी नॉट, और ये आ गया मेरे पास कितना प्लस का 9 ई वी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हुआ। एक काम करते हैं, हमें चाहिए क्या, अब लगभग हो ही गया, हमें चाहिए क्या v अपॉन ई चाहिए, क्या चाहिए वी नॉट अपॉन ई चाहिए। देखो सबसे क्या ले लो ई स्क्वायर बाहर ले लो, तो ई स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया माइनस का 9 प्लस का ई स्क्वायर बाहर लिया है तो 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा ई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 9 ई वी नॉट अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर ई स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ये ई स्क्वायर इधर आके 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, देखो माइनस का 9 प्लस का 4 इसे क्या लिखता हूँ मैं वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ से ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का कितना आएगा 9 वी नॉट अपॉन ई एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक लिख दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ 4 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर प्लस का 9 वी नॉट अपॉन ई एंड माइनस का 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हुआ ना। अब देखो मैं कुछ अजम्पशन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो लेट कर लो कि जो वी नॉट अपॉन ई है वो क्या है मेरे पास x है, तो वी नॉट अपॉन ई का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 4x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा हुआ। इसको देखकर आपकी आंखें ऐसे चौंक गई, मतलब ऐसे खुली की खुली रहेगी, क्योंकि ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमने क्लास 8 में पढ़ा था। तो कर दो फटाफट इसको सॉल्व। कैसे करोगे, क्या लगा दो, क्या फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पर, श्रीधराचार्य लगा दो, हिंदी में मतलब जो इंडियन है उनका यूज करते हैं, लगाओ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये इसका कोई काम नहीं ना, कोई काम नहीं, चलो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। देखो क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कुछ ऐसे होता है कि x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडरवुड ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या आ जाएगा
2a आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का b कहने का मतलब ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यानी 81 और 4ac का मतलब, और ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 इंटू ए कितना है, अगेन 4 है, फिर इंटू कितना है यहाँ पर 9 है, माइनस 9 था तो माइनस प्लस हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू आ गया क्या, माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये 81 और प्लस का 400 को 16 नाम 144 144 और यहाँ अपॉन में कितना आ गया ये 2 इंटू 4 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 144 कितना हो जाएगा, देखो 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 12 की 2 असला को 1 225 अपॉन 4 दूना 8। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार, रूट सॉल्व हो गया फटाफट। तो माइनस का 9 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 15, 125 किसका होता है 15 का होता है, 15 बट्टे कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई, देखो x की एक वैल्यू कितनी आई माइनस का 9 और प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 8 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आई माइनस का 9 माइनस का 15 अपॉन 8 आ गई। देखो ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, कैसी है नेगेटिव है, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो x है वो x इक्वल टू एक्चुअल में है क्या, यही तो है, x इक्वल टू क्या है वी नॉट अपॉन ई है, और वी नॉट क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि ये बोल रखा है इसने ई क्या है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसने कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव तो आएगा। तो ये टर्म कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर कौन सा वाला होगा, ये वाला। इसको सॉल्व कर दो, एक्स तो क्या पुट कर दो वी नॉट अपॉन ई पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 15 अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 कितना होता है 6, तो 6 बाई कितना आ गया 8 आ गया, यानी कितना आ गया 3/4। तो वी नॉट अपॉन ई कितना आ गया हमारा 3/4, दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। देखो ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार पूरी तरीके से देख लो अच्छी तरीके से। देखो कभी कभी ये पूछ सकता है कि ई अपॉन वी निकालो, देखो पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर जो हम क्या लेंगे, हमने क्या कॉमन लिया ई स्क्वायर कॉमन लिया, तो उस टाइम पे क्या कॉमन ले लेंगे वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे हम करेंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जितना भी होगा आज जितना भी होगा, जितनी भी लंबी वीडियो जाएगी मेरी वो करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, आप तब तक इसे नोट करो, वीडियो पॉज करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, दूसरे क्वेश्चन में आए। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं लिख दिया है यहाँ पर, आप अगर नोट करना चाहते हो तो इसको पॉज करो वीडियो को और फिर नोट कर लो। ठीक है, अभी मैं बोलना कि लिखने का टाइम नहीं दिया। ठीक है, मैं पहले वैसे करता था, लिखते रहता था, फिर वैसे करता था। अब ऐसे में क्या होगा, मेरे को फायदा होगा, क्योंकि मैं वीडियो जो होगी छोटी होगी और क्वेश्चन क्या होंगे ज़्यादा होंगे। ठीक है, और वैसे लिखने में अगर मैं लिखते यहाँ पर चलता और वीडियो रिकॉर्ड भी करते रहा, उस समय क्या होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को और मेरे को दोनों में फायदा किसमें है, ऐसे करने में है ना, है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लेना और पॉज करके लिख लेना, ठीक, आपको सुविधा है तो ओके, नहीं तो बता देना मतलब कैसे करना है, मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक, तो देखते क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए पार्टिकल इज इंसिडेंट विथ ए कांस्टेंट एनर्जी ई ऑन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल एज सोन इन द फिगर। ये फिगर दे रखा है, वेव फंक्शन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड रीजन रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट और सेकेंड रीजन में वेव फंक्शन कैसा होगा, डिकेइंग होगा, ऑसिलेटरी होगा, या ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी होगा, या फिर ऑसिलेटरी होगा या डिकेइंग होगा, डिकेइंग होगा या डिकेइंग होगा। यानी इस रीजन में कैसा होगा और इस रीजन में कैसा होगा हमको बताना है, ऑसिलेटरी होगा या फिर डिकेइंग होगा। ठीक है, अगर आपने लेक्चर बड़े ध्यान से देखे हैं तो आप ऐसे आंख बंद करोगे और इसका आंसर दे दोगे सीधे। और बता दूं ये कहाँ रखा है, चेक कर लेता कौन सी ईयर में आ रखा था ये, यहाँ रखा है 2005 में, गेट 2005 में आ रखा है। कब आ रखा है, गेट 2005 में आ रखा है। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन आ रखा है, आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हो अगर आपने स्टेप पोटेंशियल बड़े ध्यान से पढ़ रखा है। ठीक है, देखो क्या होगा बताओ, देखो ये कौन सा वाला केस है, व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट वाला केस है, यानी एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन स्टेप पोटेंशियल लेस देन वी नॉट वाला केस है। और हमको पता है कि उसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है, यानी पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इस के अंदर पेनिट्रेट करता है, फिर क्या हो जाता है, वापस जहां से आया है वहीं वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था, क्योंकि जो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है इस केस में 0 होता है, अगर आपको ध्यान है तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डिकेइंग होगा। ठीक है, और जब हमने स्कीमेटिक ऑफ वेव फंक्शन पढ़ा था वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि इस दिन वेव फंक्शन कैसा होगा, इस पर्टिकुलर केस के लिए डिकेइंग होगा, और यहाँ कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। देखो कुछ ऐसे थे हमारे पास वेव फंक्शन फॉर ई लेस देन, जो ई लेस देन वी नॉट, ई लेस देन वी नॉट वाले केस के लिए हमने वेव फंक्शन ऐसे लिखा था कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा स्मॉल के एक्स
एंड प्लस का बी ई की पावर माइनस आयोटा स्मॉल के एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी दिस रीजन, यानी बोल सकते हैं इस रीजन के लिए जहां स्टेप पोटेंशियल है। अभी यहां पर तो ऐसा नहीं होगा, अभी यहां पर इन रीजन फर्स्ट ऐसा लिखो, इन फर्स्ट रीजन में, और सेकंड रीजन में क्या हो जाएगा सी ई की पावर माइनस का के एक्स इन सेकंड रीजन, ठीक है, सेकंड रीजन में ये हो जाएगा। देखो ऐसा वेव फंक्शन होगा ना। अब देखो अगर इस वेव फंक्शन को ध्यान से देखूं मैं, ये कैसा वेव फंक्शन है, एक डिकेइंग वेव फंक्शन है। तो अगर मैं इसका मैंने ड्रॉ किया था तो ऐसा था कुछ कि दिस इज साई ऑफ एक्स एंड दिस वन इज एक्स, और यहाँ तो ऐसे साइनोसॉइडल था यूं करके, यानी ऑसिलेटरी था, और जैसे यहाँ पहुंचा था ऐसे डिकेइंग, यानी इस टाइप का वेव फंक्शन, यहाँ कैसा डिकेइंग और फर्स्ट रीजन में कैसा ऑसिलेटरी। तो इसका आंसर कौन सा वाला होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो मैंने समझाया है, आप इसका आंसर ऐसे करके दे सकते थे। नाउ सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, इसका आंसर भी आप ऐसे करके देख सकते हो अगर आपने लेक्चर बड़े ध्यान से पढ़ा है। देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ूं मैं, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, आई होप बहुत ही आसान था, मतलब कुछ था ही नहीं इसमें, समझाने वाली कुछ बात ही नहीं थी, सीधे आंसर था इसका ऑप्शन नंबर 3। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, ए इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी ई इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर गिवन बाय दिस। ठीक है, और यह आ रखा है हमारा कब, गेट 2011 में आ रखा है, कब आ रखा है 2011 में आ रखा है। ठीक है, ये भी ध्यान देना, 2011 में क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी ई इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर गिवन बाय वी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। इस तरीके से दे सकते हैं उसको हम, ये पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, ये नहीं बोल रखा कि स्टेप पोटेंशियल है, उसने बोल रखा है सिर्फ क्या है, ये पोटेंशियल बैरियर है, क्योंकि जो स्टेप पोटेंशियल है वो क्या है, पोटेंशियल बैरियर का ये पार्ट है ना, 3 पार्ट होते हैं पोटेंशियल बैरियर के, कौन कौन से, स्टेप पोटेंशियल और स्क्वायर बैरियर और स्क्वायर वेल। ठीक है, तो उसमें से एक कौन सा है, स्टेप पोटेंशियल है। उसने बोला नहीं है कि स्टेप पोटेंशियल है, ये कि हमको डिसाइड करना है कि क्या है। ठीक है, तो इस टाइप का पोटेंशियल है, और कह रहा है फॉर ई लेस देन जीरो द स्पेस पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो इज ऑफ द फॉर्म। इसमें से कौन सा वाला किस फॉर्म का होगा, हमें क्या करना है, बताना है। देखो एक तो क्या है, आप इसको देखो और ऐसा बोलो कि स्टेप पोटेंशियल है और सीधे आंसर दे दो, और एक क्या है, आप इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। देखो उससे कैसे वो बता सकते हो आप, सबसे पहले इसको देखो, पोटेंशियल को देखो, मतलब कैसे जल्दी बता सकते हो। देखो वी ऑफ एक्स क्या दे रखा है इसने, वी ऑफ एक्स दे रखा है क्या, 0 वी नॉट, और ये कहाँ है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ था ना। अब देखो, अब ये और किसके लिए बोल रखा है कि जो एनर्जी है वो लेस देन क्या है, वी नॉट है। अगर मैं इसका एक स्कीमेटिक ड्रॉ करूंगा इस पोटेंशियल के लिए तो क्या हो जाएगा, देखो ये वी ऑफ एक्स है और ये चीज़ क्या है, एक्स एक्सेस है। देखो इस रीजन में पोटेंशियल कितना है, 0 है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, इस तरीके का पोटेंशियल है, और इसको देखते ही मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा पोटेंशियल है, एक स्टेप पोटेंशियल है। अब यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है, वी नॉट से छोटी है, यानी कौन सा वाला केस है, लेस देन वी नॉट वाला केस है। और हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है, अगर स्टेप पोटेंशियल पढ़ा है हमने तो ध्यान से अगर इसको देखा है या फिर लेक्चर हमने ध्यान से पढ़ा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ वेव फंक्शन कैसा होता है, ऑसिलेटरी होता है, और यहाँ कैसा होता है, इस तरीके से डिकेइंग होता है। अब इस रीजन में तो निकालना है हमको कहाँ निकालना है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाले में निकालना है, और एक्स ग्रेटर देन 0 में देखो निकालना है एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये तो हो नहीं सकता बिकॉज दे बोथ आर ऑसिलेटरी, आयोटा आ गया इधर पर, ई की पावर आयोटा है ऑसिलेटरी। अब ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर पावर कैसी है इसकी पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज करेगा, तो ये बचा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो निकल गया आंसर, बहुत सिंपल हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए कि क्या है तो क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे। तो मैं कैलकुलेट करके आपको कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो कैसे कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट होगा वो दिखा देता हूँ। देखो ओके, इसे मिटाएं, इधर इधर करते हैं कैलकुलेट। देखो क्या है, पहले स्टेप पोटेंशियल बनाते हैं यूं करके। ये क्या है, वी एक्स एक्सेस है, और ये क्या है, एक्स एक्सेस है, और इस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफाइन है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 से इधर को 0 है उसकी वैल्यू, और x ग्रेटर देन 0 पर उसकी वैल्यू कितनी है, वी नॉट है, और यहाँ को कांस्टेंट पोटेंशियल है। और यहाँ से एक पार्टिकल आया जिसकी एनर्जी कितनी है, E है, और जो E है वो क्या है, लेस देन हमारा वी नॉट है। ठीक है, अब इसके लिए वेव फंक्शन चाहिए किस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन की बात हो रही है। देखो इन दिस रीजन, इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो कितना है, देखो वी ऑफ एक्स कितना है मेरा इस रीजन में, वी नॉट है, और एनर्जी कितनी है, ई है, और एनर्जी जो ई है वो लेस देन क्या है, वी नॉट है। इतना हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ वेव फंक्शन निकालना है, इसका मतलब हमको यहाँ क्या करनी पड़ेगी, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो, वो भी कौन सी वाली, टाइम इंडिपेंडेंट, बिकॉज दिस पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और फिर इधर क्या आ जाएगा, प्लस
प्लस का वी ऑफ एक्स, एंड वी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, वी नॉट इंटू कितना आ जाएगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ एक्स, ऐसा कुछ आया। यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आ गया, और ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या आ गया, ई माइनस का वी नॉट हो जाएगा इधर जाके इंटू साई ऑफ एक्स, ये प्लस था इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों से साई एक्स कॉमन आ गया। अब देखो जो ई है वो क्या है, ग्रेटर देन लेस देन वी नॉट है, यानी वी नॉट बड़ा है, तो उसको कैसा लिखना पड़ेगा मेरे को, वी नॉट माइनस ई लिखना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से मैं, तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का ये क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस का ई इंटू कितना आ जाएगा, साई ऑफ एक्स आ जाएगा। माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसको उधर भेज दो, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2m डिवाइड में कितना आ गया, एच का स्क्वायर आ गया इंटू वी नॉट माइनस का ई इंटू कितना आ जाएगा, ये साई ऑफ एक्स आ जाएगा। नाउ अब इसको इधर ले आओ पूरे को, ये आ गया मेरे पास क्या, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स माइनस का ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई कितना आ गया, एच का स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस का ई इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ कुछ अजम्पशन करने पड़ेंगे, ये जो टर्म है यहाँ पर इसको कुछ अज्यूम कर लो, कितना अज्यूम कर लो, देखो इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इसको क्या अज्यूम कर लो, अल्फा स्क्वायर अज्यूम कर लो, क्या, लेट ऐसा बोलो, लेट 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस का ई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस का ई, ऐसा कुछ आया। ना एक काम करो, ये जो लेट कर रखा है या जूम कर रखा है इसको यहाँ पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा इसे मिटाओ, देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको इधर रख दिया, हाँ ये वैल्यू उठा के इधर रखो सॉरी, ये आ गया मेरे पास का डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके ना, अब ये क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास एक्सिलरी इक्वेशन के रूट क्या आ गए, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा आ गए, और रूट कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और जब भी रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, तब उस केस में जो सॉल्यूशन होता है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास ए ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स फिर प्लस का बी ई की पावर माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाता है अल्फा एक्स, ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैंने बहुत बार कर रखा है तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि जब भी रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये होता है। तो ये हमने लिख दिया सॉल्यूशन ना। अब देखो तो ये क्या निकल गया, वेव फंक्शन निकला किस रीजन में, इस रीजन में, किस रीजन में, एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में। अगर आप ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहां तो कुछ ऐसा है नहीं, अब ये दो टर्म एक साथ आ गए, तो अब देखो अब यहां पर क्या लगानी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा क्या ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये सोचना पड़ेगा हमको। जो वेव फंक्शन हमारा निकल रखा है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, देखो या फिर वो बाउंड है या नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल होने की कुछ कंडीशन है ना, उसने क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, उसने कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। और सबसे जो आसान रहती है चेक करना वो कौन सी होती है, बाउंड कंडीशन, यानी वो जब व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी देन साई x मस्ट टेंड्स टू 0, यानी जब x की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी होगी तब x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ठीक, अब देखो अब हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 रीजन की बात कर रहे हैं, यानी इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, यानी मतलब क्या बोल सकते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो एट प्लस इन्फिनिटी कहां पर देखो, सबसे पहले एट x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर देखो। प्लस इन्फिनिटी क्यों लिया हमने, क्योंकि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 रीजन की बात करें तभी हमने क्या लिया, प्लस इन्फिनिटी लिया। अगर हम x लेस देन 0 रीजन की बात करते तो क्या लेते, माइनस इन्फिनिटी लेते। तो एट x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, जो साई ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, देखो e की पावर ए ई की पावर माइनस का अल्फा इन्फिनिटी और प्लस का क्या आ जाएगा, b ई की पावर अल्फा इन्फिनिटी, अल्फा इंटू इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, e की पावर माइनस इन्फिनिटी और प्लस b ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज समथिंग इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, समथिंग इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये माइनस होता माइनस इन्फिनिटी हो गया। देखो किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, आंसर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखो, इधर देखो e की पावर इन्फिनिटी यानी समथिंग की पावर इन्फिनिटी, आंसर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे कितना हो जाएगा,
इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो ये वेव फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तब ये बाउंड नहीं है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए x इक्वल टू इन्फिनिटी पर, लेकिन नहीं है। कितनी आ रही है? इनफाइनाइट आ रही है। अब ये जो यहाँ पर गलत बात हो रही है, या फिर जो एक ऐसी चीज आ रही है जो नहीं आनी चाहिए, वो किसकी वजह से आ रही है? इसकी वजह से। दुष्ट कौन है यहाँ पर? ये दुष्ट है। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। अगर मैं ये बोलूँ ये पार्ट यहाँ हो ही ना, तब क्या इस वेव फंक्शन में कोई खराबी है? कोई खराबी नहीं है। तो इस दुष्ट पार्ट को मुझे हटाना पड़ेगा। अब इस दुष्ट पार्ट को हटाने का एक ही तरीका है, वो क्या है कि जो यहाँ पर कांस्टेंट b आ रखा है, इसे मैं क्या अज्यूम कर लूँ? 0 अज्यूम कर लूँ। अब इसे तो कर नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन में आ रखा है, लेकिन b क्या है? कांस्टेंट है, कोई एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ? 0 अज्यूम कर सकता हूँ। तो इसका मतलब b क्या होगा? 0 होगा। जैसे b 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि when x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी देन दिस साई x टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन दिस टर्म बिकम 0। जब ये 0 हो जाएगा तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? सो फॉर दिस वी हैव टू पुट b इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे लिख के चलते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साई x मस्ट टेंड्स टू 0। फॉर दिस b मस्ट बी b इक्वल टू 0। इसके लिए क्या होना चाहिए? b 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास साई ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a की पावर माइनस अल्फा x आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? ऑप्शन बी है, फॉर x ग्रेटर देन 0 रीजन। x ग्रेटर देन 0 रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो इस फॉर्म का होगा, और वो ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? हमारा b से मैच कर रहा है। क्लियर होगी बात? ये 0 क्यों हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत बार हमने पढ़ लिया है। जब से स्टेप पोटेंशियल शुरू कर रखा है तो बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि b हमने 0 क्यों लिया है। बिकॉज वेव फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाई ऑल द एक्सेप्टेबल कंडीशन। जो कंडीशन होती है उनको क्या करना चाहिए? उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन क्या है? बहुत है। और नेक्स्ट लेक्चर में शायद 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। वो भी कौन से वाले हैं? गेट के क्वेश्चन है। 2000 कौन सा था? ये 11 वाला था, ठीक है। अब 2014 में भी है, एक 15 में भी है, 17 में भी आ रखा है, ठीक है। और भी आ रखे हैं। तो क्या करेंगे हम? सब जो गेट के क्वेश्चन है स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड, उनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर क्या होगा? समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।